नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल में। आज हम मौजूद हैं ब्यावर संजय इंक्लूसिव स्कूल। दिव्यांग बच्चों द्वारा आज क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। वो किस तरह से मनाया जा रहा है दिव्यांग बच्चों द्वारा, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दिव्यांग बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जा रहा है और नाटक के रूप में भी क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो आइए दोस्तों और दर्शकों, आज हमारे बीच मौजूद हैं बला रोड से आए जोनल डायरेक्टर साहब, जो फादर के रूप में आए हैं संजय एक्सक्लूसिव में। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, दर्शकों को भी बताना चाहेंगे और आम बच्चों को भी बताना चाहेंगे कि क्रिसमस डे किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो आइए इनसे विशेष चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका राजस्थान दर्पण न्यूज़ में। सर सबसे पहले ये बताइए एक सवाल कि क्रिसमस ट्री जो बोला जाता है, उसके निर्माण के पीछे की क्या कहानी है? क्रिसमस ट्री और जो हम लोग सेंटा क्लॉज जो हम लोग कहते हैं, तो ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन यदि अगर हम बाइबल में से देखें, यूहन्ना 3:16 में उसमें लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो जब परमेश्वर ने देखा कि पूरा संसार हर एक पापों में था, या हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर की संगति से दूर था, उस समय परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए उसको कोई रास्ता नहीं मिला, और उसके बाद में उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। सर ये जो उपहार की जो क्रिसमस डे पे दिया जाता है, ये जो परंपरा कब से है प्रारंभ हुई थी? ये एक्चुअली देखा जाए तो जो उपहार था, सबसे बड़ा उपहार इस संसार में, हम लोग कुछ भी दे सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन सबसे बड़ा उपहार परमेश्वर के इकलौते पुत्र का था, जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आज हमको दे दिया। और इससे बड़ा उपहार हम लोग कभी भी देख नहीं सकते कि उसने अपना सब कुछ आज हमारे लिए दे दिया, ताकि हम लोग उस पाप की संगति से दूर होकर हम परमेश्वर के नज़दीक आएँ। क्योंकि हम जानते हैं और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और कोई पाप उसके पास में नहीं आ सकता। और इसी के कारण उसने अपने इकलौते बेटे को उस कलवरी क्रूस के ऊपर दिया, जिसके बहुमूल्य लहू के बहाए जाने के द्वारा हमको हमारे पापों से छुटकारा मिला, और वो पवित्रता जो एदन की वाटिका में दूर हो गई थी और दोबारा से हमको उसने संगति में लेकर आए। सर परिवार और मित्रों में ये कार्ड जो दिया जाता है क्रिसमस का, तो इसका प्रारंभ कैसे हुआ? ये परिवारों में जो कार्ड दिया जाता है, ये तो हमारी तरफ से एक शुभकामनाओं का संदेश होता है, और एक रीति से जो गिफ्ट दिया जाता है शुभकामनाओं का संदेश होता है। जो क्रिसमस ट्री को हम लोग सजाते हैं या स्टार को हम लोग सजाते हैं, जब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, तो एक तारे ने ही 3 मजूसियों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह का कहाँ पर जन्म हुआ। तो इसी रीति से वो तारों का क्रिसमस ट्री पे लगाने का
वो परंपरा आज भी चली हुई होकर आ रही है। सर इसमें मूल लोगों का इतिहास क्या है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे? मूल लोगों का इतिहास यही है कि जब पुराने ज़माने में जब हम लोगों ने देखा कि 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, तो उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वहाँ पर उनको मरियम को, जो उनकी माता थी, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, वो डिलीवरी के लिए कोई जगह नहीं थी। तो उन्होंने बहुत जगह पर उन्होंने सराय में गए और अलग अलग जगह पर गए, लेकिन उनको अपनी डिलीवरी के लिए कोई जगह नहीं मिला। उसके बाद में एक गौशाला में जाकर, एक चरनी में जहाँ पर भेड़ बकरियाँ थी और जानवर थे, उस जगह चरनी पे जाकर उनको, उनकी माता ने उनको जन्म दिया। और ये बताता है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के बाद भी उसने महल में जन्म नहीं लिया, लेकिन एक छोटी सी चरनी में उसने जन्म लिया। तो परमेश्वर चाहे वो नीचे हों, चाहे किसी भी रीति के व्यक्ति हों, हर एक व्यक्तियों से प्रेम करता है। जैसे शुरू में भी मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति से प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने इसीलिए अपने आप को हमारे लिए दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको राजस्थान तड़के न्यूज़ में बने रहने के लिए। संवाददाता अशोक कुमार माली, ब्यावर से। थैंक यू। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आज के कार्यक्रम का वीडियो में कैंडल जला करके आज के कार्यक्रम का विधिवत आगाज कर रहे हैं। 2000 तालियां रखते हैं, कैंडल जला करके माला पहना करके आज के कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजते हैं प्यारे बच्चों। किया जा रहा है।